हेलो एवरीवन। आपको सब कुछ पता चल चुका है कि नीट एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है। अब आगे क्या आपको करना चाहिए, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको समझ लें, अच्छे से देख लें तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो, लगातार कुछ बच्चों का कंटिन्यूसली कुछ मैसेज आ रहा था, इसके लिए मुझे फिर से एक वीडियो बनानी पड़ रही है। उसके लिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कुछ मैसेज मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बच्चे का मैसेज है कि सर पेपर तो पहले से भी टेलीग्राम पर घूम रहा था। तो देखो, टेलीग्राम पर तो बहुत सारा मूवी, बहुत सारा वेब सीरीज इस तरह का ये सब लीक होकर के उसका कॉपी जो है वो मतलब पायरेटेड बोल सकते हैं आप उसको, कि वो चीज़ें घूमती रहती हैं। अब किस इंस्टीट्यूट के सैम्पल पेपर से, गेस्ट पेपर से, टेस्ट पेपर से क्या ये सब माजरा है, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इसमें ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत है, ठीक है। एनटीए ने एक्शन लिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा हंगामा तो 2024 में पेपर लीक हुआ था तो उस टाइम में क्यों नहीं पेपर कैंसिल किया गया, ये भी मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप पे। अगर तुम 2024 पे जाओगे तो भाई साहब 2015 में भी तो पेपर कैंसिल हुआ फिर, है ना। अब 2024 में आप याद करिए तो 720 आउट ऑफ 720 लाने वाले बच्चे, मुझे जहाँ तक याद है 50 प्लस थे। बहुत को 718 आया, 718 मार्क्स, 719 मार्क्स, ऐसा भी हमने देखा, हमने सुना। आप पीछे मत जाइए, पीछे जाकर के आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये भी तो देखिए ना कि इस बार अगर जो पेपर लीक हुआ तो एनटीए ने एक्शन लिया है ना। उसके लिए अलग से टीम बनाई गई है, ठीक है। सारी चीज़ों को मतलब प्रॉपर वे में फेयर एग्जामिनेशन हो, इसके लिए नेक्स्ट फिर से अटेम्प्ट लिया जा रहा है। अब एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करें तो जो माहौल चल रहा है कि एग्जामिनेशन डेट 26 ऑफ जुलाई, जैसा कि मैंने सुना कहीं कहीं, ठीक है। कुछ न्यूज़ जो है वो इस तरह से मतलब वायरल हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको उस 26 ऑफ जुलाई के डेट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हो सकता है वो सही भी हो सकता है ना भी हो। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि 26 ऑफ जुलाई को एग्जामिनेशन होगा कि 26 ऑफ जून को होगा। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है। आपको लग जाना चाहिए, यही इंपॉर्टेंस है। आप फिर से प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट है कि फिर से बच्चों को, जिन बच्चों का स्पेशली सिलेक्शन होने जा रहा था उनके लिए सबसे ख़राब टाइम है। क्योंकि वो बच्चे ड्रॉपर थे अगर, या फ्रेशर्स थे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उन्होंने रगड़ के मेहनत की और आज वो उस मुकाम पर पहुंचने वाले थे कि पेपर कैंसिल हो गया उससे पहले। तो ये उनके लिए बहुत ही पैनिक और बहुत ही घटिया सिचुएशन है, बहुत ही वाहियात, बहुत घटिया सिचुएशन है। और ये बहुत बेकार बात है कि फिर से एग्जाम होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन के डोर स्टेप पर खड़े बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन क्या करिएगा, इस डिसअपॉइंटमेंट को लेकर के कब तक झेलिएगा बताइए। कब तक आप 2024 2015 का रोना रोइएगा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप एनटीए को कोसने से या किसी गवर्नमेंट को कोसने से मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ विशेष मिलने वाला है। आप ये सोचो कि इस बार पेपर कैंसिल हुआ है, आप इसको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर आपका मान लीजिए कि सपोज 660 आ रहा था, 640 आ रहा था, 650 आ रहा था, 680 आ रहा था, तो जो भी आपको 15 मार्क्स 20 मार्क्स लैग कर रहे थे आप उसको इंप्रूव करने का प्रयास करिए। मैं ये मानता हूं कि बच्चों का जो मेहनत है बच्चों की, वो कहीं ना कहीं वेस्ट होती है। और सिर्फ बच्चों की मेहनत वेस्ट नहीं होती, उसके पूरे फैमिली की मेहनत वेस्ट होती है। एक्सपेक्टेशन पर पानी फिरता है। जिस दिन बच्चे नीट एग्जामिनेशन देने जाते हैं, सिर्फ बच्चा नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, उसके पेरेंट्स, उसका पूरा फैमिली का सपोर्ट साथ में जाता है। और इस तरह से एग्जाम कैंसिल होगा तो सबके मनोबल पे पानी फिरेगा। लेकिन पानी फेरने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको लड़ना आना चाहिए। आपने 660, 680, 640, 650 स्कोर इस बार किया है अगर 3 मई को, तो
तो आने वाले टाइम के लिए तैयार हो जाओ कि वह फोड़ दो, 680 लाओ, 690 लाओ, 700 ठोको, 710 ठोको, 720 आउट ऑफ 720 ठोक दो। आप में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, और उस टाइम का फायदा उठाइए आप। टेंशन उनको होनी चाहिए जो चोर चोट्टा सब पेपर लीक किया, और उनको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए जो पैसे देकर के पेपर लीक करवाए। उनको तो ज्यादा टेंशन होगी क्योंकि पेपर पैसा फंस गया उनका, चोर चोट्टा सब का। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल किसी के पीछे, किसी के फालतू के बहकावे में मत आइए। मैं भी 8 दिन से र्यूमर सुन रहा था। जिस दिन नीट का एग्जाम खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से र्यूमर फैल रहा है कि टेलीग्राम पर पेपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कभी वीडियो अपलोड नहीं किया आज तक, 8 दिन हो गए। इस र्यूमर्स में मैं नहीं जाता। अब मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को जाना चाहिए। मैं बच्चों को निगेटिव चीज़ें बताना ही नहीं चाहता हूँ, और यही कारण है कि मैंने कोई वीडियो उस तरह के पेपर लीक से रिलेटेड मैंने नहीं अपलोड की कि मैं ये र्यूमर सुन रहा हूँ, मैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है। नहीं, जब कन्फर्मेशन हुआ तो मैंने वीडियो लोड की कि एग्जाम कैंसिल हुआ आपका, बस बात खत्म। ऑफलाइन क्लासेस मैंने बच्चों को बोला कि ऐसे ऐसे बातें उठ रही हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कौन जानता है। अब उसके लिए जांच के लिए सब कुछ हो चुका है। जो जांच करेगा, जो अपराधी होंगे, जो चोर चोट्टा लोग, वो पकड़ाएगा, वो अपना देखेगा पनिशमेंट क्या उसको मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो सोचेगा। आपका काम बस प्रिपरेशन करने का है, तगड़ा एफर्ट लगाने का है। मैं मानता हूं कि सिर्फ प्रिपरेशन करने से नहीं होगा। इस तरह से अगर चीटिंग होगी तो अच्छे अच्छे बच्चे जो बढ़िया प्रिपरेशन करते, कहीं ना कहीं उनकी सीट को नाकाबिल बच्चे पैसों के दम पर खरीद ले जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। लेकिन इसके लिए आपको और जोर लगाना है। आप और जोर लगाइए। आप क्या करेंगे बताइए? आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके पास हिम्मत है, आपके पास मनोबल है, उसका यूज करिए आप। जिसको लगता है कि पैसे के दम पे वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है तो ट्राई कर लेने दो उसको, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। अब एग्जाम कैंसिल हुआ, मन ठंडा गया ना, कितना प्रेशर में होगा वो लोग। 40 लाख 50 लाख जो भी क्या क्या रूमर्स है, अगर इतनी मोटी रकम देकर के आप पेपर लीक कराते हैं तो उनका क्या पीक प्रेशर से वो गुजर रहे होंगे, आप भी जानते हैं। इसलिए आप रिलैक्स रहिए, आप बस पढ़िए, ठीक है। और मैं पेरेंट्स से भी बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाएं। आपके बच्चे ने अगर 600 क्रॉस किया था 3 मई को, या 500 क्रॉस किया था, 400 क्रॉस किया था, तो जो भी 1-2 महीने बाद एग्जामिनेशन होने का एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, आप उनको सपोर्ट करें, उनको उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करें कि वो इस बार जो एग्जामिनेशन हो उसमें सिलेक्शन ले लें। जो थोड़ा बहुत के लिए लैक कर रहे थे उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। तो बच्चों बिल्कुल आप परेशान मत हो, किसी आलतू फालतू ये सब ज़्यादा वीडियोस वगैरह खंगाल के पर देख के परेशान मत हो। मुझे मैसेज करोगे, किसी को भी मैसेज करोगे, है ना। मैंने बहुत बच्चों से फ़ोन करके भी बात की कि आप परेशान मत हो, ये जो हो गया वो हो गया, कैंसिल हुआ ना पेपर, अब आप मनोबल जुटाइए। ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ। फिर से उस रिदम में आने के लिए आपको वक्त लगेगा। आप बहुत रिलैक्स हो गए थे, लेकिन क्या करिएगा, इसमें ना आपका कोई दोष है ना मेरा कोई दोष है। सबसे बड़ा दोष उन चोर चोट्टा लोगों का है जो पेपर लीक कराए, और उनसे भी ज़्यादा दोष उन चोर चोट्टे लोगों का है जो पैसा दे के पेपर लीक करवा रहे थे। छोड़ दीजिए उन बातों को, आप बस पढ़े। क्लियर है? कोई भी डाउट हो बेहिचक व्हाट्सएप पे छोड़ो। थैंक यू।